Hello दोस्तों, I am Dr. Aradhana Kalra and I am an IVF expert in Delhi and NCR. I welcome you to this patient education program. इस patient education program में हम हमारे पेशेंट्स को नॉलेज देना चाहते हैं. Many times आप लोग जिनको प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी हो रही है और आप किसी सेंटर पे जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप डॉक्टर से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछ पाते और आप वहाँ कुछ टर्म्स सुनते हैं जिनके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं, आप और कंफ्यूज हो जाते हैं. सो हमारा एम है कि हम आपको उन सब बेसिक टॉपिक्स जो आपको सुनने में मिल सकते हैं व्हेन यू हैव अ डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग, उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे पाएँ. आज का हमारा टॉपिक होगा IUI और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. जब आप को डिफ़िकल्टी हो रही है प्रेगनेंसी के लिए, आप डॉक्टर के पास जाएं. इनिशियल कुछ टाइम ट्राई करने के बाद आपको ये वर्ड सुनने को मिल सकता है कि नेक्स्ट IUI ट्राई करते हैं. सो व्हाट इज़ IUI? व्हाट इज़ दिस मेथड? IUI में फीमेल को जो उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल 30 दिन का होता है, 28 से 30 दिन, और लगभग 14 दिन के पास ओव्यूलेशन होती है और तब स्पर्म और अंडा मिलते हैं नेचुरल साइकिल में. IUI में लेडी को, फीमेल को पीरियड की सेकेंड डे पर देखा जाता है. अल्ट्रासाउंड करके अगर सब कुछ ठीक लगता है तो उसको कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं और जिस दिन एग रेडी हो जाता है, एग रप्चर कराने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद जब एग रप्चर हो जाता है तब IUI करा जाता है. IUI प्रोसेस के दौरान हस्बैंड का या थर्ड पार्टी डोनर एज इंडिकेटेड डोनर स्पर्म, उनको लैब में लिया जाता है, प्रिपेयर करा जाता है. लैब में कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनसे उनका क्वालिटी, उनका मोटिलिटी स्पर्म का, वो सब असेस करके, मॉडिफाई करके, बेस्ट तरीके से स्पर्म प्रिपेयर करके यूट्रस में डाला जाता है. How do we put it inside the uterus? You can see in my animated video as well. And this is the uterus. This is a special catheter, which is the IUI catheter. We have many modifications of the same. हम इस तरीके से कैथेटर को यूट्रस के अंदर डाल के कैविटी में यहाँ पर स्पर्म को रिलीज कर देते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ IUI. हमारा एम होता है कि जो स्पर्म नॉर्मल इंटरकॉर्स में यहाँ रिलीज़ हो, हम उस स्पर्म को क्लीन करके, प्रिपेयर करके, मॉडिफाई करके यहाँ रिलीज़ कर देते हैं क्लोज़र टू दी एग. एग यहाँ से रिलीज़ होके ट्यूब में आएगा और हमने उस स्पर्म को यहाँ रिलीज़ कर दिया सो दैट इट इज़ क्लोज़र टू दी एग. अब ये प्रोसेस IUI किन लोगों के लिए इंडिकेटेड है? अगर वाइफ को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उसको ओव्यूलेशन नहीं होता और 2-3 बार 4 बार ट्राई कर लिया गया है ओव्यूलेशन करा के साथ रहने पर और नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप इज़ IUI. मेल फैक्टर, माइल्ड मेल फैक्टर, मतलब स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी मोटिलिटी कम है, थोड़ी काउंट कम है, जहाँ हमारे पास IUI ऑप्शन हो सकता है वो है. वेजिनिस्मस, फीमेल को साथ रहने का इतना, इंटरकॉर्स का इतना भय है या इतना साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा उसका फियर है कि वो इंटरकॉर्स ही नहीं कर पा रहे हैं. एंड एट दैट टाइम कपल्स कम टू अस कि वी वांट अ बेबी और आप IUI करके कंसेप्शन करा दीजिए. माइल्ड मेल फैक्टर, PCO, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस में ओवरी में गांठ होती है और उसकी वजह से डिफ़िकल्टी कंसीविंग होती है. एंडोमेट्रियोसिस इज़ द टॉपिक जो हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. Single partner or lesbian partner where they want donor IUI insemination, and donor IUI wherein third party or donor IUI जहाँ पे मेल के स्पर्म्स नील हैं और उनके लिए IVF ICSI ऑप्शन नहीं है due to their hormonal imbalance or as in there is no production of sperm from the testis, या वो उनके लिए IVF ICSI अफोर्डेबल नहीं है. इन दैट केस थर्ड पार्टर और डोनर IUI करा जाता है. डोनर IUI के लिए हमारे पास लैब से सैंपल आते हैं, बैंक से, एंड यू हैव एवरीथिंग. ब्लड ग्रुप आपके हस्बैंड के साथ मैच्ड होता है, हाइट, बॉडी हैबिट्स, बोन मास, कलर, हेयर कलर, आई कलर, कॉम्प्लेक्शन, ये सब मैच होके, और उसके साथ ये सारे इन्फेक्शन और थैलेसीमिया, कुछ बीमारियों के लिए सब टेस्टेड स्पर्म आता है जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं और इंसेमिनेट करते हैं. तो ये तो हुई इंडिकेशंस किनको IUI की ज़रूरत है. टाइमिंग, सो नॉर्मल साइकिल जैसे मैंने बताया कि ओव्यूलेशन 14 दिन के आसपास होती है, ऐसे ही IUI भी पीरियड के सेकेंड डे से 15 से 17 दिन के अंदर हो जाता है. आपको डॉक्टर के पास 4 से 5 विजिट लगती हैं और उसके 15 दिन बाद आपके पास प्रेगनेंसी का रिजल्ट आ जाता है. सक्सेस रेट, हम IUI करा रहे हैं, क्या सक्सेस रेट है? सो IUI सक्सेस रेट इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स इज़ 20 to 25% और एट द मैक्स 30%.
सो 10 में से 3 मरीज हर IUI में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। कितनी बार IUI करना है? बुक सेज 3 से 6। पर्सनली मैं 3 से 4, इसके ऊपर IUI में मैं नहीं अभी मूव फॉरवर्ड टू अनदर स्टेप। 3 से 4 IUI में मैक्सिमम पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं। 10 में से 7 से 8 मरीज कंसीव हो जाते हैं। जो नहीं कंसीव होते उनको फिर हम IVF की तरफ प्रोसीड कराते हैं। सो वी हैव डन अबाउट सक्सेस रेट, वी हैव डन अबाउट द टाइमिंग ऑफ IUI। अब इसके रिस्क क्या हैं? एज सच कोई रिस्क और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या आप सेम डे काम ज्वाइन कर सकते हैं? येस, यू कैन रिज्यूम योर वर्क द सेम डे। इसके लिए कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? येस, हमने सिर्फ स्पर्म इंट्रोड्यूस करा है इनसाइड। स्पर्म और एग का मिलना, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, सो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एंड क्या आपको पेन होता है इस प्रोसीजर के तहत? आपको कोई पेन नहीं होता, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, एंड सक्सेस रेट्स fairly well हैं। So I think we have told you everything about who needs IUI, what is the success rate, कितना समय लगता है और उसके साथ क्या myths associated है। Next time when you go, you have a better knowledge about this. Happy parenting, and do listen to us and keep watching our videos for more knowledge on this topic. Thank you.